नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें कह रखा है कि फ्रॉम अ पॉइंट पी, एक एक्सटर्नल पॉइंट पी है, टू टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू अ सर्कल 0 ओ कोमा आर। तो ओ कोमा आर, आर का मतलब कि उसका रेडियस आर होगा और इसका सेंटर ओ होगा। एंड हमें गिवन में एक और चीज़ दे रखी है कि इफ़ ओ पी की वैल्यू दे रखी है 2r, देन फाइंड एंगल ए पी बी। ए पी पी मतलब ये पूरा एंगल फाइंड करना है। फाइंड करते हैं। एंड हमें ये भी बताना है साथ में कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज ए पी बी। ए पी बी हमारा कैसा ट्रायंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वाले फिगर के अंदर ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ पी, ए ओ पी ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लिया हमने। ये वाले ट्रायंगल के अंदर जोन सा एंगल ए पी ओ है, ए पी ओ को मैंने थीटा लिख दिया। लेट एंगल ए पी ओ बी थीटा। अब अगर हम देखें तो ए ओ की वैल्यू दे रखी है हमें आर, एंड ओ पी की वैल्यू दे रखी है इस ट्रायंगल के हिसाब से 2r। हमें पता है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। टेंजेंट हमारे रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ए ओ पी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो अगर हम इसके अंदर साइन ऑफ थीटा फाइंड करते हैं, तो साइन होता क्या है? साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारी ओपी है एंड हमारा परपेंडिकुलर ए ओ है। तो ये होगा ए ओ बाई ओ पी। ए ओ की वैल्यू है आर बाई 2r। कट करते हैं तो ये हाफ आ जाता है। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है 1/2। अब 1/2 साइन की कौन से एंगल की वैल्यू होती है? साइन 30 डिग्री इक्वल होता है 1/2 के। तो मैं सब्सिट्यूट कर रहा हूँ 1/2 की जगह पे साइन 30 डिग्री। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, ऑन कंपेयरिंग मैं कह सकता हूँ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा क्या है हमारा? 30 डिग्री आ गया। थीटा मतलब ये हाफ वाला एंगल, ये एपीओ हमारा 30 डिग्री आ गया। सिमिलरली अगर मैं ये वाली साइड को ज्वाइन कर देता एंड ओ बी पी इस ट्रायंगल के अंदर देखता और इसको थीटा लेता, तो वो भी 30 डिग्री आता। तो इसलिए हमने कहा कि हमारा पूरा एंगल ए पी बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमें फाइंड करना था एंगल, तो हमने फाइंड कर दिया एंगल ए पी बी इक्वल टू 60 डिग्री। और जो नेक्स्ट चीज़ हमें देखनी है वो ये बताना था कि कौन सा हमारा ये ट्रायंगल बन रहा है ए पी बी। ये ट्रायंगल हमारा व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल, मतलब ये आइसोसेलेस है, इक्विलैटरल है, स्केलिंग है, राइट एंगल है, कैसा? तो ट्रायंगल देखना हमने ए पी बी। ए पी बी के अंदर हमें इतना पता चल गया कि ये वाला हमारा 60 डिग्री है। अब हमें पता है कि जो उनसे टेंजेंट होती है अगर एक कॉमन पॉइंट से आ रही है सर्कल पे, तो वो इक्वल होती है। मतलब पी ए इक्वल टू पी बी। एंड क्लास 9th के अंदर हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, उसमें था कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। लिख देता हूँ, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इनके सामने वाले एंगल, मतलब एंगल पी ए बी इक्वल होगा एंगल
पी भी एक है, तो अगर ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं, ये 60 है, तो ये सारे 60 डिग्री के हो जाते हैं। हेंस ट्रायंगल APB इज इक्विलेटरल। 60 डिग्री कैसे होते हैं? ये हमारी दोनों साइड इक्वल हैं, एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर मैं इसके अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता तो ये पूरा सोल्व करने के बाद हमारा 60 डिग्री आंसर आ जाता। ट्रायंगल APB इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट हमारा सरफेस एरिया का क्वेश्चन है। इसमें बता रखा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें CS से दे रखा है कोन का 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 56, रेडियस भी दे रखा है 56 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स हाइट। तो हमें हाइट फाइंड करनी है, लेकिन CS से दे रखा है और CS से ऑफ कोन होता है हमारा πr/l। तो इसलिए पहले हम स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे और फिर हम अपनी नॉर्मल हाइट फाइंड करेंगे। तो CS से ऑफ कोन πr/l 12320, पाई की वैल्यू 22/7, R हमें दे रखा है 56, L एक बारी पहले फाइंड कर लेते हैं। तो 756 के टेबल में 8 पे आता है, तो L की वैल्यू हो गई 12320 डिवाइड बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 8। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 560। 568 से घट जाएगा 7 पे, तो फाइनली हमारी जो स्लैंट हाइट है वो आ गई 70 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, बट हमें आंसर में फाइंड करनी थी इसकी हाइट। हमें पता है कि L स्क्वायर इक्वल होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के, तो H स्क्वायर इक्वल होगा L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, एंड H विल बी अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो L की अभी हमने वैल्यू फाइंड करी है 70 होल स्क्वायर माइनस R इज 56 होल स्क्वायर। So whole square of 70 is 49, square of 7 is 49 and 2 zeros minus whole square of 56 which is 3136। अगर हम 3136 के अंदर 4900 से हम 3136 माइनस करते हैं तो इसका आंसर आता है 1764, एंड 1764 का अंडर रूट होता है 42 सेंटीमीटर। तो H की वैल्यू हमारी आ गई 42 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा स्टैट्स का क्वेश्चन है। मिसेस गर्ग रिकॉर्डेड the marks obtained by her student in the following table. She calculated the model marks of the students of the class as 45। तो हमें मोड दे रखा है 45। While printing the data, a blank was left. Find the missing frequency in the table given below। तो हमें मोड की वैल्यू दे रखी है 45 और नीचे एक टेबल दे रखा है। इसके अकॉर्डिंगली हमें गिवन फ्रीक्वेंसी, इसको लेट एक्स लिख लेते हैं, ये एक्स को हमें फाइंड करना है। हमारा जो मोड है वो 45 है। 45 होने का मतलब कि वो इस क्लास के अंदर लाई करता है 45 से 60।
तो यही हमारी मॉडल क्लास भी होगी। तो ये हमारा F1 है, इससे पिछला वाला F0 है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी F2 है, ये वैल्यू हमारी L है, एंड इन दोनों का डिफरेंस वो हमारा H हो गया। 60 माइनस 40 इज 20। मोड का फॉर्मूला हमारा होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। तो L की वैल्यू हमारी 40 है, मोड की वैल्यू हमें पता है 45 है, प्लस F1 की वैल्यू x ले लेते हैं, माइनस F0 10 है, 2x माइनस 10 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई h की वैल्यू थी 20। इसको इधर लेके जाएंगे तो 45 माइनस 40 इक्वल टू x माइनस 10, 2x माइनस 16 मल्टीप्लाई बाई 20। तो यहाँ जाएगा 5 इक्वल टू x माइनस 10, नीचे 2 कॉमन ले रहे हैं, x minus 8 and this whole is multiplied by 20। 20 को 2 से काटा, ऊपर आया 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो 5x माइनस 40 इक्वल टू 10x माइनस 100। तो 10x को अगर उधर लेके आए लेफ्ट हैंड साइड में एंड 40 को राइट हैंड साइड में, तो बना माइनस 5x माइनस 60, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 60/5 विच इज 12। तो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 12 थी।